Hello everyone, welcome to Mark's School. This is our second class of history um, for NTA नेट एग्ज़ाम. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी एंशिएंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक से स्टार्ट किया था. आज सेकंड क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया, फिर थ्योरी ऑफ ओरिजिन, देन साइट्स लाइक बालाकोट, आमरी, कोटडीजी, गुमला एंड रेमांडेरी. आज लेवान से शुरू करेंगे. अगर हम लेवान की बात करें, लेवान की लोकेशन है बानु बेसिन में. ये बानु बेसिन में लोकेटेड है. और अगर इसके टाइम फ्रेम की बात करें कि इसका एग्जिस्टेंस कब से कब तक था या कब शुरू हुआ बेसिकली, तो हम कह सकते हैं सर्का 3000 BC या लगभग 3000 BC. लेवान के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको एक फैक्ट्री साइट कहा जाता है. फैक्ट्री साइट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें वहाँ से स्टोन टूल्स लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होते हैं. और वो स्टोन टूल्स सिर्फ यूज्ड स्टोन टूल्स डिस्कवर नहीं होते हैं, वहाँ से न्यू स्टोन टूल्स भी डिस्कवर होते हैं पर्टिकुलर जगह से. तो हमें इससे पता चलता है कि वहाँ पे स्टोन टूल्स प्रोडक्शन होता था. और अगर इससे नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो वहाँ से बीड्स एंड बीड मेकिंग मटेरियल भी मिलता है. मतलब इन शॉर्ट बीड्स और उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी लेवान से हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट साइट अगर हम देखें वो है ताराकाई किला. ताराकाई किला भी लेवान की तरह बानु बेसिन में लोकेटेड है. और यहाँ से हमें जो प्लांट रिमेन्स मिलते हैं या उनके एविडेंस मिलते हैं वो है वीट, बार्ले, लेंटिल्स, फील्ड पी, स्टोन प्लांट रिमेन के अलावा बाकी एविडेंस की बात करें तो वो है स्टोन ब्लेड एंड सिकल्स. फिर अगर हम एनिमल्स देखें कि किन एनिमल्स सेटलमेंट में किन एनिमल्स के रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं, वो वाटर बफेलो, शीप एंड गोट के मिलते हैं. नेक्स्ट साइट है सरायखोला. सरायखोला की अगर लोकेशन की बात करें, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बना, उसके पंजाब प्रोविंस में नॉर्दर्न हिस्से में सरायखोला लोकेटेड है. जो सरायखोला का फेज सेकंड है या पीरियड सेकंड है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है. उसमें हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि लोग पिट ड्वेलिंग छोड़कर या पिट छोड़कर मिट्टी के पिट छोड़कर मिट्टी के घर बनाना शुरू कर देते हैं मिट्टी की ईंटों से. मीन्स कहने का ये है कि पहले लोग ज़मीन के अंदर मिट्टी खोदकर पिट बनाकर उसमें रहते थे. एंड फेज सेकंड ऑफ सरायखोला में हमें देखने को मिलता है लोग उसको डेजर्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और मड ब्रिक हाउसेस बनाना शुरू कर देते हैं. ये ट्रांजिशन हमें सरायखोला के पीरियड सेकंड में देखने को मिलता है. और अगर पोट्री की बात करें, हमें यहाँ पोट्री कोटडीजी टाइप की मिलती है. अब कोटडीजी टाइप की पोट्री हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं. अगर आपने लास्ट क्लास मिस कर दियो, कोटडीजी टाइप की पोट्री आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा. अगर स्टोन आर्टिफैक्ट्स की बात करें, स्टोन आर्टिफैक्ट्स में माइक्रोलिथ्स, सैल्ट्स एंड चिजल्स वहाँ से मिलते हैं. और कॉपर आर्टिफैक्ट्स में बैंगल्स, पिन्स, रिंग्स एंड रोड्स. और इनके साथ साथ कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी हमें वहाँ से मिलते हैं. उनमें है टेराकोटा फिगरीन्स, सेल बैंगल्स एंड बीड्स. जो हमने लास्ट बोला बीड्स, अगर उनके मटेरियल की बात करें कि वो किन किन मटेरियल से बने हुए बीड्स थे, तो हमें वहाँ से स्ट्रिटाइट के बने हुए बीड्स मिलते हैं, पेस्ट के, और एक लैपिस लजूली स्टोन का बीड भी हमें वहाँ से मिलता है. तो आगे बढ़ते हैं. देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट from the point of exam
वो है कालीबंगन। कालीबंगन का नाम अगर तोड़कर देखा जाए, ब्लैक बंगाल भी इसको कहा जाता है। ये हनुमान डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ लोकेटेड है और घाघर रिवर पर है। अगर जब हम इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो कैलिब्रेटेड रेडियोकार्बन मेथड से हमें इसकी डेट का पता चलता है कि ये लगभग 2920 से 2550 BC इसका टाइमिंग है। अगर इसके फ़ेज़ 1 की बात करें तो वो फ़ेज़ 1 लाई करता है अर्ली हड़प्पन लेवल में ही। जब हड़प्पा की शुरुआत हो रही थी, कालीबंगन का फ़ेज़ 1 स्टार्ट हुआ था। और जो फ़ेज़ 1 है उसका हमें फोर्टिफिकेशन भी मिलता है मड ब्रिक की वॉल से, या मड ब्रिक यूज़ करके फोर्टिफिकेशन वहाँ पे किया गया है। अगर कालीबंगन में हम हाउस स्ट्रक्चर देखें कि वहाँ के घर और सेटलमेंट किस तरीके से बने हुए थे या किस मटेरियल को यूज़ किया गया था, तो हम देखते हैं वहाँ पे मड और मड ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। और जो घर हैं वो आंगन के चारों ओर बने हैं अराउंड द कोर्टयार्ड बीच में छोड़ा गया है। देन अगर हम देखें, जब हम एक्सकवेट करते हैं चीज़ें, वहाँ से कौन कौन सी मिलती हैं उन घरों में से या उन हाउसेज में से, वो है हर्थ, लाइम प्लास्टर्ड स्टोरेज पिट्स एंड सैडल क्वर्न्स। जब हमने देखा कि वहाँ जो घर है वो मड और मड ब्रिक्स के द्वारा बनाए गए हैं, इन दोनों को यूज़ करके बनाए गए हैं। अब जो अलग अलग हाउसेज़ हैं उनमें जो ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज साइज़ की मिलती है। मतलब ये नहीं है कि एक घर में जो ब्रिक्स यूज़ हुई है उसका साइज़ अलग है, किसी और घर में उसका साइज़ अलग है। नहीं, वहाँ पे जो ब्रिक का साइज़ है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। और उसके रेशो की बात करें हम तो वो 3:2:1 हमें देखने को मिलता है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिफैक्ट्स, उनमें हमें स्टोन ब्लेड्स, टेराकोटा केक्स, सेल बैंगल्स, डिस्क बीड्स ऑफ कार्नेलियन एंड फायंस, गोल्ड एंड सिल्वर एंड मोर देन 100 कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमें वहाँ से मिलते हैं। उसके बाद अगर हम पोट्री की बात करें, जो कालीबंगन का फ़ेज़ 1 है उसमें हमें पोट्री की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। और कुछ पोट्री जो है कालीबंगन में शुरुआती दौर में कोड डीजी टाइप की पोट्री मिलती है। फिर से मैं कहूँगा, अगर आपने फर्स्ट क्लास मिस कर दिया है वो आप उसको देख लें, वहाँ से आपको कोड डीजी टाइप की पोट्री क्लियर हो जाएगी। देन हम बात करेंगे पोट्री में आगे की ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस आए। यहाँ हमें कुछ डिस्टिंक्टिव टाइप की पोट्री देखने को मिलती है जो रेड और पिंक कलर की होती है, और जो डिज़ाइन होती है कई बार उसमें ब्लैक और वाइट कलर यूज़ होता है, ब्लैक एंड ओकरे कलर यूज़ किया जाता है। और एक और बात नोट करने की है कालीबंगन में कि यहाँ हमें फ्रो मार्क्स मिलते हैं फ़ेज़ 1 में। जो कालीबंगन का फ़ेज़ 1 है, यहाँ पे हमें खेत को प्लोइंग करने के मार्क्स मिलते हैं। ये अब कालीबंगन हम ऐसे कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अगर हम मूव करें तो वो साइट आती है कुनाल। कुनाल की अगर लोकेशन की बात करें, ये हरियाणा में है और इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ नाउ ड्राइड अप रिवर कोर्स ऑफ एंशियंट माइटी रिवर सरस्वती। ये माना जाता है कि ये सरस्वती के उस कोर्स पर थी जो अब ड्राई अप हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है, सूख चुका है। और जो कुनाल का फ़ेज़ 1 है वो इट बिलोंग्स टू हाकरावेयर फेज़। हाकरावेयर फेज़ एक कल्चर है जिसमें हाकरा जो साइट है उसके जैसे बर्तन हमें यहाँ से मिलते हैं कुनाल के फ़ेज़ 1 से। एंड जो फ़ेज़ 2 है वहाँ पे जो अर्लियर ट्रेड्स होते हैं या पुराने फ़ेज़ 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ से कालीबंगन टाइप की पोट्री मिलती है। कालीबंगन में शुरुआती दौर में क्या था, कोड डीजी टाइप की पोट्री मिलती है और फिर वहाँ पे अलग टाइप की पोट्री मिलती है जो रेड एंड पिंक कलर की होती है और कई बार डिज़ाइन ब्लैक एंड ओकरे कलर को यूज़ करके बनाया जाता है।
तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और फेज़ थर्ड की अगर हम बात करें, फेज़ थर्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशनल फेज़ अर्ली और मैच्योर हड़प्पा में। मीन्स कि जब शुरुआती दौर से चरम सीमा पे पहुंचता है हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, वो जो बदलाव आता है, ट्रांजिशन होता है, वो हमें फेज़ थर्ड में देखने को मिलता है कुणाल के। और यहाँ भी अगर हम ब्रिक्स की बात करें, यहाँ भी मड ब्रिक्स थी, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड थी। ऐसा नहीं था कि उसका साइज़ छोटा या बड़ा है, अलग अलग जगह अलग अलग साइज़ की मिलती है, ऐसा नहीं था। वो एक स्टैंडर्डाइज साइज़ में मिलती थी और उसका रेशियो हमने मेंशन किया है 1:2:2 और कभी 1:2:4। इन रेशो में हमें ब्रिक्स मिलती है। और जो हाउस थे वहाँ पे वो ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर में थे। अगर आर्टिफैक्ट्स की बात करें, काफ़ी आर्टिफैक्ट्स हमें वहाँ से मिले, हम लोगों ने स्लाइड में मेंशन किया है, तो फिर भी एक बार देखते हैं। वहाँ से 6 स्टेटाइट सील्स मिलते हैं, 1 सेल सील बियरिंग जियोमेट्रिक पैटर्न, लार्ज होर्ड ऑफ ज्वेलरी इंक्लूडिंग 2 सिल्वर टियाराज, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बीड्स ऑफ लैपिस lazuli एंड अगेट। तो ये सब आर्टिफैक्ट्स हमें वहाँ से मिलते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट साइट की बात करें, वो है बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर रिवर की बात करें, कहते हैं कि ये सरस्वती के बैंक पर थी या सरस्वती के पास थी, जो ड्राइड अप हो चुकी है। इट शोज एविडेंस ऑफ अर्ली मैच्योर लेट हड़प्पन फेज़। अगर हमें हड़प्पा के तीनों फेज़ स्टडी करना हो, उसके लिए बनावली इज़ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि बनावली में हड़प्पा के शुरुआती और चरम सीमा के और उसके पतन के टाइम के तीनों एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं। मीन्स ये तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करती थी। और अ वॉल डिवाइडेड fortified area into 2 sections, a higher citadel and a lower town। अगर हम देखें, जो पूरी साइट है बनावली की, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है एक वॉल के थ्रू। वो 2 हिस्से कौन से होंगे? ए सिटाडल एंड ए लोअर टाउन। सिटाडल बेसिकली रूलिंग सेक्शन डोमिनेट करता है सिटाडल में, और लोअर टाउन जो है वहाँ पे कॉमन पीपल रहते हैं। अगर हाउस स्ट्रक्चर की बात करें, हाउस स्ट्रक्चर मेड ऑफ मड ब्रिक्स कंटेन हर्थ्स प्लास्टर्ड स्टोरेज पिट्स इन द कोर्टयार्ड। ये मिट्टी की ईंटों से ही बनी हुए घर हमें यहाँ मिलते हैं, और यहाँ हमें हर्थ्स मिलती है और प्लास्टर्ड स्टोरेज पिट्स मिलते हैं कोर्टयार्ड में। अगर बनावली में पोट्री की हम बात करें, तो पोट्री सिमिलर टू कालीबंगन 1 या कालीबंगन के फेज़ 1 की तरह हमें यहाँ पे मिलती है। अब कालीबंगन फेज़ 1 में पोट्री कैसी थी, आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो थी कोड डीजी टाइप की। आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें, आर्टिफैक्ट्स में हमें यहाँ स्टोन ब्लेड्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, बीड्स ऑफ गोल्ड एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, क्यूबिकल चार्ट ब्लेड्स। और अगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखें हमें यहाँ से टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार नेट में आया है कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो कहाँ या कौन सी साइट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट पर हमें मिलता है, तो वो है बनावली। इसके बाद हम नेक्स्ट साइट की तरफ मूव करते हैं, वो है राखी गढ़ी या राखी गरी। राखी गरी भी हरियाणा में ही है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट्स में। और राखी गढ़ी है 5 माउंट्स। हमें अगर माउंट्स को देखें, यहाँ माउंट्स जो हैं वो 5 माउंट्स हैं। एंड अगर सेटलमेंट की बात करें, सेटलमेंट को ऑब्ज़र्व करने के बाद, स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि ये सेटलमेंट ऐसा नहीं है कि रैंडमली बस गया था, प्लान्ड तरीके से हमें वो लग रहा है कि प्लानिंग के साथ उसको सेटल किया गया था। और जो सेटलमेंट को बनाने में, घर बनाने में या स्ट्रक्चर बनाने में ब्रिक्स यूज़ किए गए थे, वो मड ब्रिक्स हैं और ज़्यादातर स्ट्रक्चर मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। पोट्री की अगर हम बात करें, पोट्री वही फिर से
कालीबंगन फर्स्ट जैसी पोट्री है। और कालीबंगन के फर्स्ट फेज़ में या शुरुआती फेज़ में कौन सी पोट्री हमें मिलती है, वो कोडडिजी टाइप की पोट्री भी हमें मिलती है। वो फिर से हम देखेंगे कि कोडडिजी टाइप की पोट्री कैसी होती है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मेंशन किया था। आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें, आर्टिफैक्ट्स में सील्स हैं, पोट्री विद ग्राफिटी है, पोट्री है लेकिन उस पर ग्राफिटी के डिज़ाइंस हैं। अब ग्राफिटी आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर, जैसे सबवे सर्फर गेम जब शुरू करते हैं उसमें जो वो रनिंग करता है, भागता है, उसके पीछे एक पुलिस वाला भागता है, तो वो पुलिस वाला इसलिए भागता है क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर ग्राफिटी बनाता रहता है। तो ग्राफिटी पोट्री पे यहाँ मिलती है हमें, वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती थी, अलग अलग कलर यूज़ कर के। और फिर अगर हम पोट्री विद ग्राफिटी से आगे बढ़ें तो टेराकोटा व्हील्स हमें यहाँ मिलते हैं, कार्ड्स, रैटल्स, बुल फिगरीन्स, चर्ट ब्लेड्स, वेट्स, बोन पॉइंट्स एंड अ म्यूलर, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिला है कि यहाँ बीड्स का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता था और 3000 के आसपास हमें यहाँ से अनफिनिश्ड बीड्स मिलते हैं, जो बीड्स बनाने के लिए शायद वहाँ पे किसी ने दिए होंगे या वो एक फैक्ट्री साइट रही होगी जो बाकी लोगों के लिए या बाकी मार्केट के लिए बीड्स बनाते होंगे। और इसके साथ हमें अनफिनिश्ड बीड के साथ हमें रफली कट पीसीज ऑफ स्टोन्स मिलते हैं, कार्नेलियन, अगेट, बीड पॉलिशर, जैस्पर, हर्थ फॉर हीटिंग स्टोन्स, ये सब चीज़ें वहाँ से हमें मिलती है। फिर अगर हम नेक्स्ट साइट की बात करें, नेक्स्ट साइट है भिराना। भिराना की अगर लोकेशन की बात करें, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वहाँ लोकेटेड है और इसको रिसेंटली ही मतलब कुछ सालों पहले ही एक्सकेवेट किया गया है, यानी 2004 एंड 5 में। यहाँ से हमें अच्छे खासे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कॉपर एरो हेड्स, रिंग्स, बैंगल्स, बीड्स ऑफ कार्नेलियन, जैस्पर, स्टेटाइट, शेल एंड टेराकोटा मार्बल्स, पेंडेंट, बुल फिगरीन, रैटल, केक, व्हील गेम्समैन, प्लेन एंड सेगमेंटेड टेराकोटा बैंगल्स, बोन ऑब्जेक्ट्स एंड पाउंडर, और कह सकते हैं पाउंडर्स एंड मार्बल्स, ये सब चीज़ें हमें भिराना से मिलती है। भिराना की लोकेशन है हरियाणा, जो कि हरियाणा के किस हिस्से में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट साइट है लोथल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में है और रिवर के अकॉर्डिंग अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये साबरमती और उसकी ट्राइब्यूटरी रिवर भोगावा जो है उसके बीच में है। लोथल जो है एक रेक्टेंगुलर प्लान है, उसकी शेप की अगर बात करें और उसको मेज़र करने की कोशिश करें तो वो साइड 280 बाय 225 मीटर है। अगर हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करें, हमें वहाँ से एक सिटाडल मिलता है जिसको वहाँ उस साइट के एक्सकेवेटर ने एक्रोपोलिस के नाम से बुलाया है और वो ट्रेपजॉइडल प्लान है एक। अगर आर्टिफैक्ट्स की हम बात करें, आर्टिफैक्ट्स में हमें 65 टेराकोटा सीलिंग विद द इम्प्रेशन ऑफ रीड, वोवन फाइबर और मैटिंग हमें वहाँ से मिलते हैं। वोवन फाइबर एंड मैटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है लोथल के बारे में, ये एक डॉकयार्ड साइट है, मतलब यहाँ से हमें डॉकयार्ड मिलता है और डॉकयार्ड ही इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है। और ये डॉकयार्ड जो है इस साइट के ईस्टर्न हिस्से में लोकेटेड था। दूसरी बात ये कि जो डॉकयार्ड था वो बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करता है
पहली बार हमने बर्न्ड ब्रिक्स का डिस्कशन देखा है यहाँ पे, या बर्न्ड ब्रिक के बारे में किसी साइट में आया है। अब बर्न्ड ब्रिक का यूज़ यहाँ हुआ है लोथल के डॉकयार्ड में, वो उसको एनक्लोज करने के लिए, डॉकयार्ड को एनक्लोज करने के लिए जो वॉल बनाई गई है वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनाई गई है। क्योंकि डॉकयार्ड जो है वो उसके आसपास पानी था, और पानी होगा तो वहाँ पे अगर हम मड ब्रिक, अनबेक्ड बर्न ब्रिक यूज़ करेंगे या अनबर्नड नॉर्मल मड ब्रिक यूज़ करेंगे तो वो मिट पानी में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया गया है डॉकयार्ड में। और अगर कहें कि डॉकयार्ड किस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में मिलता है, अगर उसमें लोथल है ऑप्शन में तो वहाँ लोथल आएगा। और दूसरी बात लोथल के बारे में ये है कि हमें यहाँ यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है जो बाकी साइट्स पर एब्सेंट है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में हम मोहनजोदारो, धोलावीरा वगैरह पढ़ेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और इफ़ यू like the content, then do subscribe and share Mark's School's YouTube channel. Thank you.